द फॉर्मेशन ऑफ C2 और C3, ठीक है, हाइब्रिडेशन बताना है। अगर तुम इधर से नेमिंग करेगा, इधर से, तुम्हारा दोनों जगह में सेम ही चीज है, तुम किधर से बोलो, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, C2 C3 बोला है तो कार्बन 2 और कार्बन 3 ये वाला, इस कार्बन का और इस कार्बन का। तो हमको पता है हाइब्रिडेशन क्या होता है कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं और लोकलाइज अगर लोन पेयर है उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ लोन पेयर का तो सीन है ही नहीं, तो सिंपल हमको सिग्मा बॉन्ड का है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है ये कार्बन क्या है, ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक तुम्हारा ये सी के साथ सिग्मा बॉन्ड है तुम्हारा, और एक सिग्मा बॉन्ड इस सी के साथ है, और एक तुम्हारा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडेशन में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में गिनते नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिंपल से क्या चल जाएगा, sp2 इस कार्बन के लिए, C2 के लिए, और CH3 के लिए, सॉरी ये 3 वाला कार्बन के लिए देखो 2 इसमें हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा बॉन्ड, और 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, तो 4 है टोटल। तो क्या हो जाएगा sp3, तो तुम्हारा C2 C3 कौन सा जवाब चल जाएगा, sp2 और sp3 चल जाएगा। कहीं है sp2, C वाला एकदम सही आंसर। द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज, देखो हाँ, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम और क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं, हम लोग जो गैस लॉज है उसमें भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर जब मेरा कांस्टेंट रहे उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं, है ना। आइसोथर्म, थर्म मतलब थर्मल, ठीक है ना, हीट एनर्जी, है ना। तो मतलब टेम्परेचर का बात हो रहा है ना, तो वो जब कांस्टेंट रहेगा तभी मेरा वो होता है क्या, ये ग्राफ हमको मिलता है क्या, किसका, वॉल्यूम का और प्रेशर का एट कांस्टेंट टेम्परेचर में मिलता है जब आइसोथर्म प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो, बढ़ते चलो, फिर तुम बड़े चलो इनकी दा चलो ठीक है। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल्स, बहुत इजी है, तो बुक का लाइन का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। वो बोला कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तुमको अल्कली मेटल्स का, माने टॉप से नीचे तरफ आएंगे तो जैसे जैसे आएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होते जाएगा ना ऊपर से नीचे तक। तो तुम्हारा किसका सबसे ज्यादा होगा, लिथियम का, ऑब्वियस बात है ज्यादा होगा, उससे नीचे सोडियम के पास जाएंगे, तो ठीक है, उसके बाद पोटेशियम है, फिर तुम्हारा ये है आरबी है, रुबिडियम, ठीक है। हो गया जी, आगे चले। द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, ओहो क्या मजेदार क्वेश्चन है, पिरामिडल होता है जी, ठीक है। NH3 का शेप देखो, ठीक है, ज्योमेट्री इसका टेट्राहाइड्रल होता है, समझ में आ रहा है, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल। शेप तुम्हारा क्या हो जाता है, शेप में हम लोग ये लोन पेयर को नहीं गिनते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपल पिरामिडल, पिरामिड का, पिरामिडल स्ट्रक्चर का जैसा तुमको वो शेप दिखेगा, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा पिरामिडल, ठीक है। शेप पूछा है ना, ज्योमेट्री नहीं पूछा है, बात समझ में आ गया समझ में आ गया ना जी, ठीक है। और यहाँ याद रखना, ये जो लोन पेयर होता है ये स्टीरियो केमिकली एक्टिव होता है, समझ में आ रहा है, जैसे PH3 में वो चीज नहीं होता, इसमें होता है ना, और तभी ना जाके ये ऐसा करके तुम्हारा रिपल्सन लगाता है, ठीक है। मैंने तुम्हारा जो हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करता है नाइट्रोजन का वो होता है, ठीक है, छोड़ो वो जरूरत नहीं उतना, सिंपल हम लोग शेप पता चलते हैं कि पिरामिडल होता है, लोन पेयर को हम लोग शेप में नहीं इंक्लूड करते हैं, ज्योमेट्री में करते हैं, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगा और शेप तुम्हारा पिरामिडल होगा। आगे चलते हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं सर। आगे, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है ना, कैसा फॉर्मूला होता है, ठीक है क्या होता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। जब हम O2 का बात करते हैं ना तो क्या हो जाता है, 1s है ना, 1s के लिए पहला होता है, तो है ना, तो सिग्मा हो जाता है 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s होता है, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर तुम्हारा जब आएगा p ऑर्बिटल का बारी ना ऑक्सीजन के टाइम में, याद करो कि वो वहां पे जो 2pz है वो पहले आएगा, फिर तुम्हारा दोनों पाई आएगा, फिर तुम्हारा पाई स्टार 2 आएगा, फिर तुम्हारा जो सिग्मा स्टार 2pz होगा वो तुम्हारा आएगा, ठीक है।
तो तुम्हारा देखो टोटल कितना होता है, 16 इलेक्ट्रॉन हमको भरना होता है, फिलअप करना होता है। तो अगर तुम्हारा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, बोलो 2p, है ना, सिग्मा 2pz आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो होता है कि पाई 2px, है ना, और पाई 2py, ये दोनों का एनर्जी बराबर होता है, इसलिए इन लोग को बराबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, और जो पाई स्टार वाला सब होता है पाई स्टार 2px, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, और बराबर पाई 2py में तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रिक है, ठीक है, पाई स्टार में, तो 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा आ जाएगा सिंपल, गिन के देखना 10 - 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ 4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, समझ रहा है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे 2pz आने का कारण होता है ना, sp मिक्सिंग पढ़े होगे, sp मिक्सिंग जिसमें नहीं होगा उसमें तुम्हारा 2pz नीचे आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में तुम्हारा जो चार्ट देखो बनाया हुआ होगा, और उसमें शॉर्ट से तुम्हारा थोड़ा सा लिख दिया होगा, ठीक है, तुम जाके चेक कर सकता है, ठीक है, तुम जाके चेक कर सकता है। तो बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर तुम जाके देख सकता है, 2 आ जाएगा आंसर, कहाँ होगा आंसर, है कहीं रे 2, ये देखो बी वाला आंसर है, बी बी बी, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। अ सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा ठीक है, बताते हैं, ठीक है। देखो ओपन सिस्टम में तुम्हारा मैटर का भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, क्लोज सिस्टम में तुम्हारा क्या होता है, मैटर का नहीं होता है एक्सचेंज, एनर्जी का होता है, और आइसोलेटेड में दोनों का ही नहीं होता है। तो यहाँ पे तुमको पूछा है कि नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी और मैटर भी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, आइसोलेटेड चल जाएगा, सिंपल डी, सुंदर जवाब, बेहतरीन जवाब, अति सुंदर जवाब, जो बोलना बोलो। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी पूछा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन, हमको पढ़े हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, समझ में आ रहा है, तो Q + W लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डेल U डेल Q + W, है ना, डेल यहाँ पे हम Q में नहीं लगाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो सब में तुम्हारा उसने दिया, ये तो होगा ही नहीं, डेल W लिखा, ये तो सब में लगा दिया, समझ में आ रहा है, नॉन एफ चला जाएगा, ठीक है। डेल U Q + W होता है, ये वाला मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, और ये इक्वेशन ही क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो, डेल U = Q + W, ठीक है। इन द गिवन स्पीसी व्हिच वन इज लुईस बेस, यार डी यार, ये तो फेमस आदमी है, ठीक है। लुईस जो था वो लोन पर डोनर जो हो जाता था उसको क्या बोल देता था कि बेस, लुईस बेस, उसके हिसाब से, ठीक है। और कोई अगर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग लुईस एसिड बोल देते थे। यहाँ तो डी हो जाएगा NH3, ठीक है, इसमें कुछ उतना मात्रा लगाना का नहीं है। देखो इधर, समझ में आ रहा है, व्हाट विल बी द कंजुगेट एसिड, ठीक है। तुमको कंजुगेट एसिड, अरे कंजुगेट एसिड पूछा है, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी से आ जाता है, बोला जाता है कि बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बेस क्या करता है, बेस क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, हाँ। और एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनर, ठीक है। तो तुमको पूछा है कॉन्जुगेट एसिड, तो जाहिर सी बात है ये वाला तुम्हारा बेस है, और बेस क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। मतलब तुम्हारा देखो, जब भी हम कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट बोलते हैं तो कि एक प्रोटॉन का ही हेरफेर होता है, समझ में आ रहा है। अब तुम्हारा यहाँ पे देखने का बात है कि NH2 ऊपर 2- है, समझ में आ रहा है। तो एक प्रोटॉन तुम्हारा बेस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा।
तो NH क्या हो जाना चाहिए, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो NH क्या होना चाहिए, NH2, फिर एक तुम्हारा माइनस बचेगा, 2 माइनस है ना। अगर ये क्वेश्चन अगर वो गड़बड़ किया है, ठीक है, और अगर वो इस तरह से लिखा है कि NH2 माइनस, ठीक है, तब हमारा पास यहाँ पे एक प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करेगा ये बेस, और क्या बना देगा, NH3 बना देगा। समझ में आ रहा है, तो दोनों चीज बता दिए हैं, ठीक है। NH2 माइनस होगा तो एक प्रोटॉन आएगा तो NH2 माइनस हो जाएगा एक, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन गड़बड़ दिया है तो तुम्हारा ये NH3 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे NH3 भी दिया है यार, यहाँ पे NH2 माइनस भी दिया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये सी चल जाना चाहिए आंसर, अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले, ठीक है। बुक्स में तुम्हारा NH2 माइनस करके दिया हुआ है और ये NH3 ज्यादातर हम देखें जितना बुक में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस एक प्रोटॉन का हेर फेर होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में, समझ में आ रहा है, बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, अच्छा सिंपल तुमको पीएच वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो पीएच क्या होता है जी, माइनस लॉगरिथमिक ऑफ, है ना, H प्लस कंसंट्रेशन का, है ना, नेगेटिव लॉगरिथमिक होता है, H प्लस कंसंट्रेशन का नेगेटिवली लॉगरिथमिक क्या हो जाता है, पीएच वैल्यू। और तुमको यहाँ पे दे दिया है कितना होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का ये सैंपल दे दिया है 10⁻⁻5, तो माइनस लॉग, और याद रखना यहाँ बेस 10 लेके चलते हैं जी, ठीक है, तो 10 का पावर में -5, ठीक है, तो लॉग का अगर प्रॉपर्टी पढ़े होगा तो माइनस फिर इंटू -5, ठीक है, और यहाँ पे लॉग बेस 10 का पावर 10, तो ये तो तुम्हारा 1 दे देता है, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या प्लस, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तुम्हारा आंसर है डी आंसर है, ठीक है, यहाँ पे डी आंसर है 5। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन H2SO4, ये तो 12 में भी पूछिए रहा है, इसमें भी पूछ रहा है, तो ये एस का जो है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तो आते हैं निकालते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो इसको एक्स मान लो, एक्स को, ठीक है, और H2 का +2 हो जाएगा, मतलब +1 होता है हाइड्रोजन का, तो +1 होता है इंटू 2 करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन है, प्लस एक्स ऑक्सीजन का कितना होता है जी, -2 होता है, को ऑक्सीजन है 4 को, और उधर 0 लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं है ना चार्ज उसके ऊपर, ठीक है। तो आ जाओ जी एक्स निकालते हैं, तो उधर चल जाएगा ये -2 उधर चल जाएगा, इधर 4 दूनी 8 उधर होकर चल जाएगा, तो +8 हो जाएगा, ठीक है, ले देंगे +6 आ जाएगा, ठीक है, तो +6 आंसर होगा। देखो यहाँ पे +6 नहीं लिखा है, हमेशा प्लस या माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, याद रखना, ठीक है, +6 चल जाएगा। ओके आगे चलें, कितना क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following species do not show disproportion reaction, ठीक है, कौन शो नहीं करता है, ठीक है एकदम ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हम लोग जब पढ़ते हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग कि एक जो कम स्टेबल वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो साइमल्टेनियसली क्या कर जाता है, उसका रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ठीक है, जैसे इस Cl का निकालें कितना, ऑक्सीजन का -2, ठीक है, और उधर इक्वल्स टू के उधर कितना है, ऑक्सीजन का अगर -2 है इक्वल्स टू के उधर में -1 है, ठीक है, इसको अगर Cl को x माने तो कितना हो जाएगा जी ठीक है, x कितना हो जाएगा, +2 जाएगा, तो वहाँ +1 हो जाएगा, है ना, बात समझे। इस Cl का निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 उधर जाएगा तो +4, और -1 है उधर एक, +3 आ जाएगा इस Cl का, समझ में आ रहा है। इस Cl का देखो, इस Cl का अगर देखने चाहे तो 3 दूनी 6 उधर जाएगा तो +6, और -1 उधर है तो क्या हो जाएगा, +5 आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका +5 लिख देंगे। इसका देखो Cl का x 8 है, उधर जाएगा तो +8, और -1 तो +7, हाँ देखो। तो हम क्या बोले कि ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट जो साइमल्टेनियसली उसका एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलेगा जब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जब जाएगा अंडर, उसके अंडर में, ठीक है, तो हमको 2 तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा, एक लोअर एक हायर। तो मान लो कि ये देखो ऊपर वाला जैसे +1 है, 3 है, ठीक है, +3 है, और ये +7 है, ये लोग तो हम लोग का जा भी सकता है, +1 है ये ज्यादा भी हो सकता है, जैसे +3 में जा सकता है, या ये -1 में जा सकता है ना, +5 से भी +7 में जा सकता है, +5 से तुम्हारा +3 में भी आ सकता है ना, और ये Cl2 +3 से +5 देखो यहाँ पे क्या 7 में जा सकता है, प्लस यहाँ पे तुम्हारा +1 में आ सकता है। तो ये ऊपर का जो 3 है ये
ये तीनों तीनों चल जाएगा तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, लेकिन ये जो डी वाला है ये सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखा रहा है, इसके ऊपर तो और यहाँ पे है ही नहीं इस ऑप्शन में कहीं। तो तुम्हारा सिंपल जो पूछा है तुमको जो नहीं दिखाता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही इतना हाई चल चुका है, तो ये तो अब और इसका ऑक्सीडेशन तो इसके यहाँ पे जितना ऑप्शन दिया उसके हिसाब से तो नहीं हो सकता है, और होगा भी नहीं ऐसे भी, समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा जो नहीं शो करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो डी वाला आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। बाकी ये तीनों जाता है ये, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जाके तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग जल्दी जल्दी में करते हैं आगे, है ना। अभी हम बताएं कि ये +1 से फिर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, और +1 से फिर वो लोअर ऑक्सीडेशन में भी जा सकता है। यहाँ +3 से भी हायर जा सकता है और +3 से नीचे भी आ सकता है। उसी तरह यहाँ पे जब +5 है उससे भी देखो ऊपर देखो +7 है, तो उससे नीचे भी +3 है, वो भी आ सकता है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए वो तीनों तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा, लेकिन ये फोर्थ वाला नहीं जाएगा। हो गया, चलो थोड़ा कुछ भी तुम लोग भी कॉपी या बुक खोल के थोड़ा देखा कीजिए, ठीक है। द नेचर ऑफ CO2 गैस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एसिडिक होता है यार। कैसे? 11 का चैप्टर तुम्हारा जब एनवायरमेंटल वाला लास्ट वाला चैप्टर है ना, तो एसिड रेन पढ़ा होगा, ठीक है। जब ये CO2 वाटर के साथ मिल जाता है ना तो H2CO3 बना देता है। जब H2O के साथ मिल जाता है CO2 तो क्या बना देता है? H2CO3, ठीक है। और ये जब हम लोग का फिर इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो यहाँ से H+ रिलीज करता है, और H+ अगर जब रिलीज करेगा कोई तो क्या हो जाएगा जी? H+ रिलीज करता है वो एसिडिक होता है कि बेसिक? एसिडिक होता है, ये आंसर चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। जो डिटेल में पढ़ा होगा उससे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेफाइट का आता है, याद रखो। सबसे थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है, याद रखो। डायमंड में जो हम लोग का जो बॉन्डिंग देखने को मिलता है वो sp3 होता है, ये होता है sp2, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेफाइट का जो, अच्छा याद रखो कि ग्रेफाइट का जब एक लेयर अगर आप तुम ले रहा है तो उसको ग्रेफिन बोलते हैं। तो ये ग्रेफिन लेयर्स के बीच में ये जो तुम्हारा sp2 है तुम्हारा 4 वैलेंसी कार्बन का है। और अच्छा, ये कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में आता है, जो सॉलिड स्टेट में 12th में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। तो sp2 में 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है वो, और एक का जो वैलेंसी है वो इलेक्ट्रॉन 2 ग्रेफिन लेयर्स के बीच में वो घूमते रहता है, और यही कारण होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए भी। तो यहाँ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जिम्मेदार होता है उसका एनर्जी और घटाने के लिए। और हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कब बोलते हैं? जब बोलते हैं कि जो स्पॉन्टेनिटी है, डेल जी है, जितना नेगेटिव होता है, ये डेल जी तुम्हारा नेगेटिव जितना होगा तुम्हारा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब जैसे डायमंड के sp3 का बात कर लेते हैं हम लोग तो sp3 में तुम्हारा चारों वैलेंसी फील्ड है, ठीक है, और वहां पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। और याद रखो डायमंड में जब हम लोग करते हैं तो वहां पे तुम्हारा हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होता है इसके से, ठीक है। रुकिए थोड़ा 2 मिनट रुकिए। हेलो, अच्छा ठीक है, देखो, अच्छा ठीक है। 2 मिनट बर्दाश्त करने के लिए, ठीक है। बात समझा? तो यही बोल रहे थे कि जो ग्रेफिन लेयर्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है, और उससे क्या होता है उसका एनर्जी और घटाता है। तो एनर्जी अगर घटाएगा तो डेल जी तुम्हारा नेगेटिव और बढ़ेगा इसमें ग्रेफाइट में, लेकिन डायमंड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है। और याद रखो कि ये तुम्हारा जो ग्रेफाइट है उसमें तुम्हारा जो हम बोले कि एक p ऑर्बिटल जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है वो p ऑर्बिटल में होगा, वो क्या करता है? पाई बॉन्ड बनाता है। जब अगर तुम देखे होगे, यहाँ पे डिटेल की जगह नहीं है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है, इस तरह से, है ना। यहाँ पे कार्बन या कार्बन, यहाँ पे EbSp2 होता है, EbSp2 होता है, ठीक है। और ये एक जो वैलेंसी तुम्हारा ऐसा बना रहता है p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ये लोग क्या करता है? साइडवेज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। अगर पाई बॉन्ड बनाएगा, जब भी हम लोग बॉन्ड बनाता है क्या तो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करेगा तो पूरे सिस्टम का एनर्जी डाउन होगा, और जब जैसे डाउन होगा वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की ओर भागता है वो, समझ में? डेल जी और नेगेटिव तुमको मिलेगा। तो
यहाँ पे डायमंड से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट। फुलेरिन नहीं हो सकता है जी, और कोल भी नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन ये दोनों में ज्यादा होता है। आते हैं, ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्या है एन एक्वा सोल्यूशन, और गला ही सूख जाए। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, देखो बोरेक्स का जो एक्वा सोल्यूशन होता है, मतलब सिंपल है, बोरेक्स को हम लोग वाटर में डाल देते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लोग को क्या क्या मिल जाता है? ये बोरेक्स को जब हम लोग वाटर में डाल देते हैं ना, तो हम लोग का NaOH मिलता है, ठीक है। और तुम्हारा ऑर्थोबेरिक ऑर्थोबेरिक एसिड मिलता है, ठीक है। और क्या मिलता है? ऑर्थोबोरिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये जो NaOH है, OH माइनस देता है, समझ में आ रहा है? तो ये इसका प्रॉपर्टी अल्कलाइन पहुंच जाता है। तो सिंपल सा बात है, ये बेसिक चल जाएगा बोरेक्स, ठीक है। एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बीच में। हाँ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है, आगे चलें, चलते हैं। ओह गॉड, द, हे भगवान, द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ CH3CH विल बी, हाँ हाँ, ओजोनोलाइसिस करेंगे, O3, आ जाओ सब मिलके OZ3 करेंगे हम लोग, ठीक है। आते हैं कैसे करें, सिंपल सा बात है। सबसे पहले तो O3 मॉलिक्यूल आता है ना। इसके बाद उसको हम लोग क्या कर देते हैं, Zn और H2O के साथ ट्रीट करवाते हैं, और हम लोग को क्या हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में वो टूट जाता है। कौन? ये एल्कीन, ठीक है। एल्कीन का ओजोनाइसिस होता है, देखो कैसे, CH3 CH, यहाँ से तुम्हारा एक ऑक्सीजन, यहाँ पे CH है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे तुम्हारा एक ऑक्सीजन, यहाँ तुम्हारा एक ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा आके टूट जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे Zn डालते हैं और H2O डालते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। CH3 यहाँ पे हो जाएगा CHO, और इधर भी CH3 CHO, तो टू यूनिट ऑफ CH3 CHO मिल जाएगा। तुम्हारा CH3 CHO कहीं है, C नंबर है, ठीक है। बहुत ही सुंदर जवाब, ठीक है, बहुत सुंदरता के साथ खेला गया है। आगे चलते हैं, ठीक है। और सुंदरता के साथ आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट भी छोड़ देना चाहिए, अच्छा होगा, थोड़ा बढ़ाओ यार, इतना तो मैसेज करवे करता है घर में यार, बैठे बैठे। अब पढ़ाई में थोड़ा कर देगा तो क्या हो जाएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन, अच्छा ठीक है। तो बोल रहा है कि इस रिएक्शन का, ये देखो अनसिमेट्रिकल अल्किन है, उसको बोल रहा है कि HCl के साथ, याद रखो ये चीज हम लोग पढ़ते हैं 11 में, मार्को निकब्स रशियन साइंटिस्ट था, ठीक है। वो बोलता था कि जो हाइड्रोजन कहाँ, जहां कम हाइड्रोजन है वहां तुम्हारा क्या जुड़ेगा, नेगेटिव वाला जाके जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट HCl, ठीक है, H+ और Cl माइनस। उसका रीजन होता है, देखो जैसे ये हम समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं, जगह अगर थोड़ा बड़ा, सॉरी इसको बड़ा कर लेते, वो सिंपल बोलता है कि जहाँ कम हाइड्रोजन होगा वहाँ नेगेटिव वाला जाके जुड़ेगा। वो बोलने की वाला बात है, ज्यादातर हम लोग उसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं, उस कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो चीज अभी बता देंगे आपको। थोड़ा यहाँ जगह मिल गया ना, जूम कर लिए तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा HCl है ना, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्केन CH3C, क्या है यार क्वेश्चन, CH3CH CH2, अच्छा अच्छा, CH3CH CH2HCl है ना। देखो आते हैं, जब ये बात आता है ना, CH3 यहाँ पे दो तुम्हारा इंटरमीडिएट जनरेट हो सकता है, यहाँ प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पे CH2, ठीक है, सॉरी CH3, ठीक है, ये एक हो गया A, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसका, देखो एक एक कार्बोकेटाइन तुम्हारा यहाँ बन सकता है, CH2 यहाँ कर दो, और यहाँ पे CH2 और यहाँ प्लस। तो देखो ये तुम्हारा 1 डिग्री है,
है ना। ये जो कार्बोकेटाइन है तुम्हारा 1 डिग्री है, और ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन कितना है, सेकेंडरी कार्बन है ना। तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन भी मिल जाएगा तुमको, 3 को, है ना। यहाँ पे तुम्हारा नहीं मिल रहा है, तो ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो तुम्हारा स्टेबल होगा। तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव है, तो जो इसके जो नेगेटिव पार्ट Cl- है वो आगे कहाँ अटैक करेगा, तुम्हारा इस पोजिशन पे, समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग मार्कोनिकम्स बोलते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा जी, CH3CH कहीं है, अच्छा देखते हैं। CH3 ये वाला तो नहीं होगा, देखो ये प्राइमरी वाला में डाल दिया है, ये तो नहीं होगा। ये वाला होगा तुम्हारा, देखो इस बी वाला, ठीक है। ये तो नहीं होगा, भी नहीं होगा, ये तो का जो, ठीक है। तो बी नंबर है, ठीक है। तो वही बोलता है कि जब जो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन कम है ना। तो वहां पे नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो वहां जाके जुड़ता है, ठीक है। जब हम लोग परऑक्साइड दे देते हैं, एंटी मार्कोनिकम इसका जो उल्टा होता है। और हाँ वो याद रखना कि वो HBr में ही लगता है, HCl में नहीं लगता है, ठीक है ना। जब हम लोग क्या कर देते हैं, एंटी मार्कोनिकम में जब हम लोग करते हैं, ठीक है, जब हम परऑक्साइड डाल देते हैं तब खाली वो चेंज हो जाता है। क्या होता है कि प्राइमरी तब तुम्हारा मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और मार्कोनिकम्स में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन है वो मोर स्टेबल होगा। आगे आते हैं जी, ठीक है। व्हाट इज आयोपिक नेम ऑफ, दो बाबा आयोपिक नेम दिया है, ये Cl है। यहाँ से 1 2 3 करो, गिनो, 4 को कार्बन है, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन O3 होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बस समझ में आ रहा है, ये इस तरह O3, ठीक है, बस समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा 40 क्वेश्चन पूरा हो गया, समझ में आ रहा है, अच्छा बात है, हो गया, बहुत बहुत बधाई तुम लोग के लिए। तो 11 का जब क्वेश्चन हम 40 को MCQ कर लिए, MCQ बेस्ड भी क्वेश्चन तुम लोग को पूछेगा, तो ये इससे तुमको हेल्प हो जाएगा, हाँ। और मतलब यही सब आ जाएगा कि जरूरी नहीं है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन तुमको सोच सकता है, घर में प्रैक्टिस कर सकता है ना। एक दिशा मिलेगा तुमको कि हम इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो भी सकता है कि यहीं से डायरेक्ट तुमको पूछ भी दे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा एकदम सब NCERT का सेट किया हुआ है, तुम्हारा भी NCERT से पूछेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एकदम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ में आ रहा, तो ठीक है, ये तुम आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, और सब्सक्राइब करते करते चलो, है ना। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे देखते हैं 11 का, हम चैप्टर वाइज कुछ कुछ करते हैं, है ना। MCQ क्वेश्चन बनाएंगे खुद से हर चैप्टर का, और वो डालते जाएंगे, 20 गो हो या 30 गो हो, जितना करके हर एक चैप्टर का जो जो मैंने जहां से पूछता है वहां से करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आगे, ठीक है, एग्जाम से पहले। तबीयत ठीक रहा तो ठीक है, आते हैं तो आराम से ठीक ठाक रहो, ठीक है, चलो बाय, ठीक है, पढ़ते रहो अच्छा से।